हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th का पोल्ट्री फार्म के बारे में। आज लोग हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एनिमल हस्बेंड्री। और इससे पहले जो एक लेक्चर आपने देखा होगा तो उसमें हमने फार्म मैनेजमेंट, एनिमल मैनेजमेंट इसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पोल्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, बेसिकली आज हम क्या पढ़ेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश किया हुआ है। आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, मतलब इसमें टाइप्स, नेम्स बहुत ज़्यादा आएंगे, तो उनका सिर्फ हमें ग्रुप याद रखना है कि ये ग्रुप क्या है। ठीक है, तो चलिए ट्रिक्स के साथ उसे याद रखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि पोल्ट्री के अंडर क्या क्या आता है। तो आते हैं बहुत सारे बर्ड स्पीसीज। बर्ड स्पीसीज की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा। बर्ड स्पीसीज में यहाँ पे हेन्स आएंगी, फिर डक्स आएंगे, तुर्की है, गीज है, फाउल्स है। सो इस तरह से अलग अलग बर्ड्स है। सभी बर्ड्स का जिसमें कीपिंग किया जाता है, जहां पे उसको नरिशमेंट दिया जाता है, रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है, वो जो फील्ड है उसको हम कहते हैं पोल्ट्री। ओके, सो पोल्ट्री के अंदर हम हेन्स के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग बर्ड्स है, डक्स है, तुर्कीज है, गीज है। ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं। फिर आता है लेयर्स और बॉयलर्स क्या होते हैं। लेयर्स और बॉयलर्स क्या होते हैं, देखिए लेयर्स वो होते हैं जिनमें, लेयर्स मतलब जो एग्स के लिए ग्रो किए जाते हैं, जिनसे हम सिर्फ एग्स लेंगे। ठीक है, और फिर बॉयलर्स वो होते हैं कि जिनसे हम मीट लेना चाहते हैं। सो ये स्पेशली मीट के लिए बने होते हैं। सो क्वेश्चन यहां से आता है कि स्पेशली एग के लिए ग्रो जो किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है लेयर्स। तो याद कैसे रखेंगे, एग्स को ले किया जाता है, मतलब नीचे डाल दिया जाता है, तो लेयर्स करेंगे। फिर बॉयलर्स है तो बॉयलर्स से मीट हम लेते हैं, याद रखेंगे। क्लियर, वैसे भी हम जनरली भी बॉयलर का नाम लेते हैं या फिर बॉयलर हमें मालूम है। फिर बात करते हैं हम पोल्ट्री एंटरप्राइजेस की, कि आप लोग किस तरह से, हमने देखा था कि ये जो ओवरऑल चैप्टर है ये इसका इंटेंशन ही क्या है कि जो न्यू यंग जनरेशन है उनको ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हमें अपॉर्चुनिटीज है, क्या हम कर सकते हैं। तो इनके लिए अगर हम कहेंगे पोल्ट्री इंडस्ट्रीज में, तो इनमें ब्रीडिंग हो सकता है, अलग अलग ब्रीड्स आप तैयार कर सकते हो, इनके लिए लगने वाला शेड को आप तैयार कर सकते हो, इनके लगने वाला फार्म तैयार कर सकते हैं, इनको लगने वाला जो उनको खाने के लिए लगेगा, इस तरह से आप पोल्ट्री फीड तैयार कर सकते हैं। ब्रीडिंग होगा, शेड होगा, फार्म्स होगा, फीडिंग होगा, और फिर इनका हेल्थ मैनेजमेंट। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके आप इन सभी के इंटरप्राइजेशन कर सकते हो। इनमें आप खुद का छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हो। तो इस तरह से ये बर्ड्स के लिए किया जाता है। फिर देखेंगे हम अलग अलग ब्रीड्स। जब भी हम ये चाहते हैं कि कोई अच्छी ईल्ड हो, अच्छा हमें उसमें से जो उत्पादन होने वाला है बहुत अच्छा हो, तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो कि हमने डेयरी में भी देखा था कि ब्रीड्स अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ब्रीड्स है जो कि बहुत अच्छे हैं या फिर वेल नोन है। उन ब्रीड्स का पूरा एनलिस्टिंग यहाँ पे किया है, हम लोग ट्रिक्स के साथ याद रखते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रीड है अमेरिकन। सो ये अमेरिका को बिलोंग करेगा। सो कौन से ऐसे ब्रीड्स है जो अमेरिका में मिलते हैं। एक है प्लायमाउथ रॉक, तो नाम में से ही है, यहां से सिर्फ रॉक उठाओ। न्यू हेम्स्फीयर में से न्यू उठाओ, और रोड आइसलैंड रेड में से आइसलैंड उठाओ। जब भी आप अमेरिकन के बारे में पढ़ोगे या आपको यह पूछा जाएगा कि रोड आइसलैंड रेड ये कौन सी ब्रीड है, तो आपको क्या आना चाहिए, अमेरिका याद आना चाहिए। इसके लिए ऐसी ट्रिक्स बनाओ कि अमेरिकन रॉकस्टार इज न्यू ऑन आइसलैंड। ऐसी ट्रिक्स ऐसे याद रखिए कि अमेरिका का कोई रॉकस्टार है जो इस आइलैंड पे आया है और यहां पर वो नया है। तो अमेरिकन से हमें अमेरिका याद रखना है कि अमेरिकन ब्रीड है। रॉकस्टार से हमें रॉक याद रखना है, तो यहां पे है रॉक। रॉक मतलब कौन सा रॉक, प्लायमाउथ रॉक। फिर न्यू है, न्यू से हमें ये न्यू याद रखना है कि न्यू हैम्स्फीयर है, और आइसलैंड से याद रखना है रोड आइसलैंड रेड है। सो जब भी आपको ऐसे आएगा रोड आइसलैंड, आइसलैंड पे कौन आया है, एक रॉकस्टार आया है जो अमेरिका से आता है।
न्यू हेम्स्फीयर, न्यू कौन है? अमेरिका का रॉक स्टार है। रॉक कौन है? अमेरिका का है। ऐसे करके आप इसको याद रखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे है एशियाटिक, तो ये एशिया में रहेगा, एशिया कंटिनेंट में मिलेगा हमें। तो एशिया में क्या है? ब्रह्मा, तो ब्रह्मपुत्रा ये हमारे यहां पर ही है। कोचीन भी हमारे यहाँ है। ये सिर्फ हमें लैंगशेन जो है ये याद रखना है, लैंगशेन। ओके, सो एशिया में ब्रह्मा, कोचीन और लैंगशेन याद रखेंगे। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ब्रह्मा कैसी है? बहुत लॉन्ग है, सो लॉन्गशेन आप याद रखेंगे, और कोचीन तो हमारे यहाँ है। तो ऐसे आपको एशियाटिक ऐसे ही याद रहते हैं। सिर्फ ये एक है जो थोड़ा सा ऑड है, इसको याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट ब्रीड आती है मेडिटेरेनियन। ओके, सो ये मेडिटेरेनियन जो है इसे कहते हैं भूमध्य। भूमध्य यहां पे जो मिलने वाली ब्रीड्स है वो कौन सी है? लेगहॉर्न और मिनोरका या माइनोरका कह सकते हैं। तो ये मेडिटेरियन है। तो ऐसे याद रखो कि मेडिटेशन करने वाली कौन है? सो मेडिटेशन करने वाली है मीना। कौन है मेडिटेशन करने वाली? मीना है। ओके, और जब मेडिटेशन करती है तो उस समय वो अपना एक लेग ऊपर करती है। ठीक है, ऐसे। सो ऐसा होता है ना, जब भी मेडिटेशन करते हो तो एक पैर ऐसा और एक दूसरे के ऊपर ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से ये मीना मेडिटेशन करने वाली। जब भी मेडिटेरियन की बात आएगी एक बात याद आनी चाहिए कि ये योगा करने वाली मीना है, और वो लेग्स के साथ अलग अलग पोजीशंस से ये योगा करती है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर बात आती है इंग्लिश ब्रीड्स की। इंग्लिश एक ही है, ऑस्ट्रेलिया याद रखो यहां से, तो आपको याद रह जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मीन्स ऑस्ट्रेलोपा, ऑस्ट्रेलोपा ये इंग्लिश ब्रीड है, एक ही नाम है। फिर आता है इंडियन। हमने पहले एशियाटिक देखा था, अब इंडियन देखिए क्या है। इंडियन ब्रीड्स में चितागांव, असील, ब्रह्मा एंड कड़कनाथ। तो कड़कनाथ फेमस है। ओके, ब्रह्मा हमें मालूम है, ब्रह्मा दोनों तरफ आया है। ब्रह्मा एशियाटिक भी है और एशिया में इंडिया है, इसलिए ब्रह्मा, कड़कनाथ, और ये दो रही असील एंड चितागैंग। ठीक है, तो चीता हम इंडिया में ही कहते हैं, बाकी लोग उसको लेपर्ड कहते हैं। सो चीता आएगा तो समझ लेना कि ये इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है। और फिर असील याद रखिए, असील आपको याद रखना है, ये इंडियन ब्रीड है। फिर आता है बेस्ट लेयर्स कौन सी है। सो इस तरह से अलग अलग ब्रीड से जो हम ट्रिक्स के साथ याद रखेंगे, फिर इसको रिवाइज करेंगे। फिर आएगा बेस्ट लेयर कौन सी है, मतलब सबसे ज्यादा एग्स किसके अच्छे रहेंगे, टेस्टी रहेंगे, ज्यादा देगी। तो इस तरह से बेस्ट लेयर है लेग हॉर्न। भले ही लेग पीस में ये किस में आता है? मीट में आएगा, लेकिन लेग पीस के लिए लेग हॉर्न नहीं लेना है। ठीक है, लेग हॉर्न हमें लेना है बेस्ट लेयर के फॉर्म में, मतलब सबसे ज्यादा अच्छा अंडे देने वाली ये लेग हॉर्न होती है। फिर आता है बेस्ट बॉयलर्स। किसका मीट सबसे अच्छा होगा, कौन सबसे ज्यादा वेट किस में ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस में होगा, तो डिसीज रेजिस्टेंस कौन सा होगा, तो वो बेस्ट बॉयलर है प्लायमाउथ रॉक। बताइए रॉक कहां था? रॉक स्टार कहां का था? अमेरिका का था। रोड आइसलैंड रेड, आइसलैंड कहां था? ये रॉक स्टार आया था, ये नया था, न्यू हैम्स्फीयर से हमने लिया था, और ये रोड आइसलैंड रेड है। ठीक है, तो ये दोनों भी कहां से आते हैं? अमेरिका से आ रहे हैं। फिर असील हमने देखा था कि असील इंडिया से बिलोंग करता है, इंडियन ब्रीड है। ब्रह्मा दोनों है, ब्रह्मा ये एशियाटिक भी है और इंडियन भी है। और फिर आता है कड़कनाथ। ओके, कड़कनाथ इट इज फुल्ली इंडियन, ये तो सब लोगों को मालूम ही है। ठीक है, सो इस तरह से ये दो जो है, दो अमेरिकन ब्रीड सबसे अच्छी है जो कि बॉयलर्स के फॉर्म में है, और तीन ऐसे है जो इंडियन ब्रीड्स है, जैसे असील, ब्रह्मा और कड़कनाथ। ये बेस्ट बॉयलर के फॉर्म में देखे जाते हैं। इनका मीट सबसे अच्छा होगा और ये ज्यादा से ज्यादा ग्रो होगी, इनका वेट भी ज्यादा होगा। फिर आता है मैनेजमेंट। ओके, जो भी हम ग्रो कर रहे हैं, फिर वो लेयर्स हो या बॉयलर्स हो, इन दोनों में भी उनका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले होता है कि उनका फार्मिंग कैसे है। सो लेयर्स फार्म अच्छा होना चाहिए, बॉयलर्स फार्म अच्छा होना चाहिए, जो भी आप बना रहे हैं उसका फीडिंग अच्छा होना चाहिए, हेल्दी फीड होना चाहिए, उसमें विटामिन मिनरल्स अच्छे होने चाहिए, उसका वजन जब सबसे ज्यादा बढ़े, जल्दी से जल्द बढ़े, इसलिए ये फीडिंग उनका अच्छा होना चाहिए। फिर उनका डीबिकिंग करना चाहिए। व्हाई? सो दैट दे विल नॉट टू स्टॉप द हार्मिंग
ये हार्म नहीं करेंगे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को या दूसरे ब्रीड्स को या दूसरे बर्ड्स को, ये हार्म नहीं करेंगे, इसलिए डीबिकिंग किया जाता है। डीबिकिंग को और कहा जाता है बिक ट्रिमिंग, जैसे कि शेव करते वक्त ट्रिम करते हैं ऐसे ट्रिमिंग, इसको कंडीशनिंग भी कहा जाता है। सो अलग अलग और जो बिकिंग है उनके बीक्स बड़े बड़े होंगे, उनको कट कर देना। सो बिक वैसे बहुत सेंसिटिव होती है, लेकिन उसको एक टेक्निक के साथ उनके बिक्स को कट कर देना है सो दैट दे विल नॉट हार्म ईच अदर। ठीक है, फिर आते हैं लाइटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइटिंग एंड वाटरिंग। सफिशियंट लाइट होना चाहिए, जो भी फार्म आप रखेंगे उसमें सफिशिएंट लाइट होना चाहिए सो दैट उनका एग लेइंग या फिर मीट उनका अच्छा होगा। वाटरिंग सफिशिएंट होना चाहिए, वाटर्स अच्छा होना चाहिए। और फिर सैनिटेशन, इट इज अगेन इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज आप लेंगे तो ये कहा जाता है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सो क्लीनलीनेस किसको नहीं चाहिए, तो ये भी ऑर्गेनिज्म, ये भी जो बर्ड्स है सभी हमको ग्रो कराने हैं, तो इनमें सैनिटेशन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर बात आती है वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन, तो रेगुलरली कोई प्रोफेशनल जो उनमें होने वाले जो अलग अलग डिसीजेस है उनको रोके, उनका ध्यान रखे, इसलिए एक अच्छा वैक्सीनेटर या अच्छा प्रोफेशनल डॉक्टर वहां पे होना चाहिए, जिसके कारण वो उनका पूरा ध्यान रख सके। ठीक है, फिर आता है डिसीजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन से डिसीजेस होंगे जो हमें देखने को मिलेंगे बर्ड्स में, तो कुछ वायरल डिसीजेस है। वायरल डिसीजेस लाइक, तो इनमें ब्रोंकाइटिस होगा, वायरल होगा। फिर बर्ड फ्लू आप लोगों को मालूम है, जो बर्ड फ्लू अभी आया था जिसको एवियन बर्ड फ्लू कहा जाता है। कुछ सालों पहले एवियन बर्ड फ्लू आया था, जिसकी वजह से उनके एग्स पर और मीट पर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ये फार्म इंडस्ट्री पे आया था या पोल्ट्री इंडस्ट्री पे आया था। तो लोगों ने ये सब खाना बंद किया था क्योंकि उनमें वायरस आया था। ओके, सो बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू ये जैसे इन बर्ड्स को कॉज करता है, हार्म पहुंचाता है, ऐसे ही वो एनिमल्स में भी या फिर ह्यूमन बींग्स में भी हार्मफुल है, इसलिए ये नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसे वायरल डिसीजेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल में बहुत सारे हैं, क्रोनिक रीनल डिसीज, CRD एक होगा, टीबी भी होता है। ओके, सो ये जो हेंस है, जो भी आप बॉयलर्स खा रहे हैं उनको टीबी भी हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, CRD क्रोनिक रीनल डिसीज हो सकता है। इस तरह बहुत सारे डिसीजेस है जो बैक्टीरियल डिसीजेस है। फिर फंगल डिसीजेस है, इनके बहुत सारे फंगल डिसीजेस हो सकते हैं अलग अलग। पैरासाइटिक डिसीजेस है जैसे कि एस्परजिलोसिस, ये इसमें से एक है। और लास्ट वन है प्रोटोजोन, जैसे कि वर्म्स है, इंटेस्टिनल वर्म्स। जो भी ह्यूमन बींग्स में जिस तरह से अलग अलग डिसीज होते हैं, ऐसे ही एनिमल्स में या बर्ड्स में भी होते हैं। तो इस तरह से इन सभी डिसीजेस से उनको प्रिवेंट हमें करना पड़ेगा। क्लियर? अभी हम रैंडम कुछ नाम लेते हैं और ये देखते हैं कि क्या हमें उनके नाम, यही मेजर इसमें है कि कौन सा ब्रीड कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। सो लेट्स सी इट। अगर मैं कहूं समझिए ये मिनोरका, सो क्या याद है आपको? मीना से। मीना एक लड़की है जो मेडिटेशन करती है, और जब भी मेडिटेशन करती है तो एक लेग अपना एक के ऊपर दूसरा लेग रखती है, तो लेग हॉर्न। तो मिनोरका और लेग हॉर्न ये मेडिटेरेनियन ये ग्रुप से बिलोंग करती है, जो कि भूमध्य में मिलते हैं। फिर हम ब्रह्मा देखते हैं। सो ब्रह्मा अगेन इंडियन भी है और हमने देखा था कि एशियाटिक भी है। फिर यहां से हम लेते हैं असील लिया, असील सिर्फ इंडियन है। फिर यहां पे लेते हैं रोड आइसलैंड। आइसलैंड पे कौन आया है, कौन नया है? अमेरिकन रॉकस्टार। सो अमेरिकन भी रॉकस्टार आना चाहिए। अमेरिकन में रॉकस्टार है, मतलब प्लायमाउथ रॉक है, हेमिस्फीयर है, न्यू हेमिस्फीयर, और आइसलैंड रोड आइसलैंड रेड है। सो ये इस तरह से याद आना चाहिए। फिर हम पढ़ते हैं लैंगशन। लैंगशन हमें याद रखना है कि एशियाटिक ब्रीड है लैंगशन। तो लैंग से हमने लॉन्ग लिया। लॉन्ग क्या है? ब्रह्मा नदी, ब्रह्मा रिवर लॉन्ग है। सो ब्रह्मा। कोचिन, कोचिन तो इंडिया में है, एशिया में है, तो एशियाटिक करना है, कोचिन एशियाटिक। ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है? इंग्लिश बोली जाती है, सो इंग्लिश वहां पे हमें करना है। ठीक है। लेग हॉर्न ये बेस्ट लेयर है, ये याद रखेंगे। यहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि बेस्ट लेयर इज लेग हॉर्न। बेस्ट बॉयलर कौन सी? अगर आपको ये पूछेंगे कि इंग्लिश इसमें से अमेरिकन ब्रीड में से बेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट लेयर, ऐसा पूछेंगे, वो बेस्ट बॉयलर अमंग द ऑल अमेरिकन ब्रीड्स। तो अमेरिकन में क्या क्या आता है? रॉक आता है, आइसलैंड आता है, न्यू आता है। यहां पे अगर समझो ये आइलैंड नहीं दिया, ये बाकी दिए और रॉक स्टार दिया, तो आपको रॉक याद आना चाहिए। फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूं वन बाय वन।
देखिए बर्ड स्पीसीज अलग अलग है, जो भी बर्ड्स रहेंगे, हेन्स होगी, डक्स होंगे, तुर्की होंगे, गीज है, फाउल्स है, इस तरह से सभी बर्ड्स ये पोल्ट्री के अंडर ग्रो किए जा सकते हैं। इनका इंटेंशन अलग अलग हो सकता है। तो क्या हो सकता है इनका इंटेंशन, या तो इनसे आप एग चाहते हैं या फिर आप इनसे मीट चाहते हो, तो दोनों भी फूड का पार्ट है। तो जो एग के लिए ग्रो किए जाते हैं वो लेयर्स होते हैं, तो मैंने कहा था एग को ले कर सकते हैं, नीचे डाल सकते हैं। सो एग्स के लिए लेयर्स और मीट के लिए जो जिनको ग्रो किया जाता है वो बॉयलर्स होते हैं। फिर पोल्ट्री इंटरप्राइजेस है अलग अलग, इसमें आप बिजनेस कर सकते हो, जैसे कि उनका शेड है, ब्रीडिंग है, उनके फीड है, उनके हेल्थ प्रोफेशनल्स है, फार्मिंग है, इस तरह से अलग अलग। फिर हम ब्रीड्स के बारे में देखेंगे कि अमेरिकन ब्रीड क्या ट्रिक किया हमने। अमेरिकन कोई रॉक स्टार है जो कि इस आइलैंड पे नया है, न्यू है। सो रॉक स्टार, प्लायमाउथ रॉक, आइसलैंड, रोड आइसलैंड रेड, और नया है न्यू हेमिस्फीयर। ठीक है। फिर एशियाटिक, एशियाटिक हमें याद आता है कि ब्रह्मा एशियाटिक है, कोचिन भी एशिया में है। सो कोचिन बेस्ड मोस्टली केरला में है, तो याद रखेंगे। फिर हमें लैंगस्टन याद रखना है, तो यहां से मैंने कहा था कि लॉन्ग लेना है, और लॉन्ग क्या है, तो लॉन्ग ये करना है हमें ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर हमारे यहाँ है, तो ये लॉन्ग ब्रह्मपुत्रा ये एशिया में है, ऐसे याद रखेंगे। फिर मेडिटेरेनियन, सो मेडिटेरेनियन से हमें मेडिटेशन लिया है। मेडिटेशन करने वाली लड़की मीना है, और वो एक लेग को दूसरे लेग पे रख के पोजीशन देते, ऐसे याद हमने रखा है। फिर इंग्लिश, इंग्लिश कहां बोली जाती है, तो अभी यूके यूएस नहीं करना है, ऑस्ट्रेलिया ही सिर्फ करना है। ठीक है। फिर आता है इंडियन, इंडिया तो आपको मालूम है, मैंने कहा था कि चित्ता, ये चित्तागोंग है, तो चित्तागोंग में सिर्फ हमें चीता लेना है, जो कि इंडिया में हम इसको चीता बोलते हैं, बाकी लोग लेपर्ड बोलते हैं। फिर है असील, असील याद रखना है, ब्रह्मा और कड़कनाथ ये फेमस है दोनों भी। बेस्ट प्लेयर लेगहॉर्न है, और बेस्ट बॉयलर प्लायमाउथ रॉक, रोड आइसलैंड रेड, असील, ब्रह्मपुत्रा एंड कड़कनाथ है। क्लियर। सो इस तरह से फिर इनका मैनेजमेंट हमने देखा कि फार्म मैनेजमेंट, उनका फीडिंग प्रॉपर होना चाहिए, डीबिकिंग होना चाहिए, कलिंग होना चाहिए, हाईएस्ट इनके लाइटिंग अच्छे से होना चाहिए, वाटरिंग होना चाहिए, सैनिटेशन बहुत जरूरी है, क्लीनलीनेस रखना चाहिए। तो इस और फिर इनमें अलग अलग डिसीजेस होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल है, वायरल है, पैरासाइटिक है, वर्म वाले हैं, प्रोटोजोन्स है, फंगल है, अलग अलग। और इसमें एक चीज आती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप हेन्स, जो भी बर्ड्स को आप ग्रो करेंगे, उनके लिए अच्छा मार्केट मिलना चाहिए, और अच्छा मार्केट के लिए आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। सो लास्ट वन थिंग इज दैट वट एवर यू आर ग्रोइंग, तो उसको अच्छे से मार्केटिंग, उसका अच्छा मार्केटिंग कराना है, और मार्केट में उसको अच्छी तरह से पहुंचाना है। ओके, सो ये था पोल्ट्री के बारे में, जो हमने एनिमल हस्बेंड्री इस टाइटल के अंडर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो आई होप ये ट्रिक्स के साथ आप लोग भी याद रख सकेंगे। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें वर्ड ऐसे एक साथ नहीं लिखना है, एक एक नाम, एक एक वर्ड उठाकर और हम उसको कोरिलेट करेंगे, तो ये समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वेल। तो इसको अच्छे से बुक्स में से पढ़ो, फिर नेक्स्ट मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।